फैजाबाद धरना मुआहिदा फैज हमीद और TLP ने तैयार किया। मुजाहिरीन फैज हमीद के सिवा किसी से बात करने को तैयार नहीं थे। मुआहिदा कबूल न करते तो फिरका वाराना फसादात फैल जाते। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। धरने का मकसद हुकूमत का खात्मा करार दे दिया। फैजाबाद कमीशन जिम्मेदारान का तयन करने में नाकाम। कमीशन ने ऐसे कई सवालात पर खामोशी इख्तियार की जिसके उसे जवाबात देना थे। डॉन अखबार ने कमीशन की रिपोर्ट में बुनियादी खामियों की निशानदही कर दी। कमीशन का मकसद उन नाकामियों का तयन करना था जिसकी वजह से TLP का धरना कंट्रोल से बाहर हुआ, लेकिन कमीशन की रिपोर्ट बराह रास्त किसी भी फर्द को जिम्मेदार ठहराने से कासिर रही। डॉन अखबार का तज्जिया। अपोजिशन के शोर शराबे में सदर मुमलिकत का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहला खिताब। मुल्क को सियासी बहरान से निकालने के लिए मुफाहमत की जरूरत पर जोर। हुकूमत को मुआशी इस्लाहात और दहशतगर्दी के खात्मे के मशवरे। तरक्की के लिए नई मंडियों की तलाश के लिए कोशिशें तेज करने की तजवीज़। अपोजिशन अरकान ने सीटियां बजाई। जमशेद दस्ती बाजा बजाकर शोर करते रहे। अपोजिशन ने आसिफ अली जरदारी को गैर कानूनी सदर करार दे दिया। न सिर्फ सदर बल्कि वजीर आजम और पूरी काबीना ही गैर कानूनी है। सदर मुमलिकत को 21 तोपों के एहतजाज की सलामी देकर तकरीर अधूरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी का ओहदा नहीं छोड़ा। बैरिस्टर गौहर का दावा, बानी PTI के बैरून मुल्क जाने या डील करने और तहरीक इंसाफ में ग्रुपिंग की अफवाहों की तरदीद। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI क़यादत के सऊदी अरब से मुतल्लिक बयानात अफसोसनाक करार दे दिए। अपोजिशन पर मजमूम सियासी मकासद के लिए अनारकी फैलाने की कोशिशों का भी इल्जाम। 9 मई के हमलावर और आज मुल्की मफाद पर हमला करने वाले एक हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की भी बात। वजीर आजम का सऊदी सरमायाकारी से चलने वाले मंसूबों की निगरानी खुद करने का ऐलान। खबरदार कर दिया कि सऊदी वक्त के साथ तयशुदा मंसूबों की तकमील के लिए लाहे अमल बनाया जाएगा। कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमरीकी हुकूमत का पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का पैगाम। पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली अहम तरजीहात में शामिल है। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की वजीर खारजा इसहाक डार से मुलाकात। बरतानवी हाई कमिश्नर की अपोजिशन लीडर उमर अयूब से मुलाकात। पाकिस्तान को चैलेंज से निकालने के लिए तमाम अरकान कौमी असम्बली मिलकर काम करें। मुआशी इस्लाहात से आगाह किया जाए ताकि खुशहाली आए। बरतानवी हाई कमिश्नर की बातचीत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मैथिन ग्योराव की मुलाकात। मुस्तकबिल में दिफाई ताउन बढ़ाने समेत इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के इक़दामात पर तबादले ख्याल। तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात। पाकिस्तान IMF के साथ एक बड़े और तौसीही प्रोग्राम में शामिल होना चाहता है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में सरमायाकारों की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम की मुस्बत आशारियों पर रोशनी डाली। डेरा इस्माइल खान में दौरान चेकिंग कस्टम इंटेलिजेंस के एहलकारों पर फायरिंग। 5 एहलकार जामहक, 5 साल बच्ची समेत 2 राहगीर भी जान से गए। एहलकार कोयटा रोड पर तैनात थे। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में छठे रोज भी बारिश और यालाबारी। क्वेटा, कला सैफुल्लाह, नौशकी और मस्तूम समेत दीगर शहरों में नशेबी इलाके जेरे आब। नदी नालों में तुग़यानी। कई इलाकाजात में सैलाबी सूरत हाल। 3 घंटे की बारिश से गवादर। मकरान का कराची से राबता मुनक़ता। ईद के बाद से बारिशों से हादसात में जिंदगी हारने वालों की तादाद 15 हो गई।
जाम शोरों के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश के साथ शदीद जालाबारी, ओले लगने से बच्ची और खातून समेत 5 अफराद जख्मी। घरों और दफातर पर लगी सोलर प्लेट्स को भी नुकसान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश। कराची में बेलगाम डाकुओं की अलगार ना रुक सकी। मलिर जाफर तैयार सोसाइटी में फायरिंग से खातून जान से कई बुजुर्ग शहरी जख्मी। शहरी की फायरिंग से एक डाकू भी मारा गया, 3 फरार। रवां साल 3.5 माह के दौरान डाकुओं ने 63 शहरियों की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। इस्लामाबाद में 3 पुलिस एहलकारों ने शहरी से मुबैना तौर पर 39 लाख रुपए लूट लिए। DIG की हदायत पर मुकदमा दर्ज। मुतासरा शहरी का रकम बरामद करने का मुतालबा। लाहौर के इलाके शाद बाग में 5 माह की हामला खातून अगवा के बाद कत्ल। ससुरालियों से नाराज होकर मैके आने वाली खातून को जेठ वापस लेकर गया था। बुरसा का रिंग रोड पर लाश रखकर एहतजाज। रायविंड में शौहर ने मुबैना तौर पर बीवी को कत्ल कर दिया। काहना में मंगनी टूटने पर नौजवान ने लड़की को छुरी से वार करके शदीद जख्मी कर दिया। ओकाड़ा की तहसील दीपालपुर में 16 साल घरेलू मुलाजमत से ज्यादती और कत्ल का मुकदमा दर्ज। मकतूला से कई बार ज्यादती की गई। हामिला होने पर दवाएं खिलाने से मौत वाक़ई हुई। अडियाला जेल पर दहशतगर्द हमले का खदशा। रावलपिंडी पहला हदफ। अहम शख्सियात और फौजी तंसीबात भी दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। वजारत दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। अदालत का साबिक वजीर आजम समेत दीगर की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। वजारत दाखिला के जवाब को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। परवेज इलाही के खिलाफ मुबैना करप्शन रेफरेंस में बड़ी पेशरफ। शरीक मुल्जिम हबीब कासिम ने 67 लाख रुपए की प्ली बार्गेन कर ली। लाहौर की एहतसाब अदालत ने सब इंजीनियर को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। दरख्शां थाने में मुल्जिम पर तशद्दुद से हलाकत की तस्दीक। फवाद चौधरी को 36 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरखास्तें दायर करने के लिए 7 दिन की मोहलत। वीडियो लिंक के जरिए पेशी की सहूलत मिलेगी। लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने वजीर आला की मुशीर मिशाल यूसुफजई का लाइसेंस बहाल कर दिया। डिसिप्लिनरी कमेटी का सोशल मीडिया पर अदलिया मुखालिफ मवाद शेयर करने पर मिशाल को नोटिस जारी करके 20 अप्रैल को तलब किया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी की बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकली की दरखास्त बहाल कर दी। स्टेट काउंसिल की तरफ से दरखास्त बहाली की मुखालफत नहीं की गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का करतारपुर राहदारी 0 लाइन का दौरा। खेती साहब ने गंदुम का खोशा काटकर बैसाखी मेले का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया। सिख मेहमानों के लिए पाकिस्तान के दरवाजे हमेशा खुले रखने का वादा। पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाने की ख्वाहिश का इजहार। हाफिज नईम और रहमान ने अमीर जमात इस्लामी का हल्फ उठा लिया। 9 मुंतखब अमीर हल्फ उठाते हुए आप दीदा सिराजुल हक और लियाकत बलोच से गले भी मिले। साजिशों के जरिए इख्तिदार हासिल नहीं करेंगे। हल्फ उठाने के बाद नए अमीर का मुल्क में अवाम की ताकत से इनकलाब लाने का अज़्म। गाज़ा में इस्राइली मजालिम का सिलसिला जारी। अल-मगाज़ी और जबालिया कैंप पर बमबारी से कई घर मलबे का ढेर बन गए। 24 घंटों के दौरान मजीद 7 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। सहूनी रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ लंदन में पार्लियामेंट स्क्वायर के बाहर सैकड़ों अफराद की रैली। न्यूयॉर्क में कॉलेज के तलबा का एहतजाज। मेट्रो ट्रेन में ईरान पर फख्र है के नारे लग गए। ईरान इसराइल के जौहरी प्लांट को निशाना बनाने में कामयाब। इसराइल दिफाई निज़ाम ईरान के 99% नहीं 84% हथियारों को रोक पाया। सहराए नक़ब में इसराइली फौजी अड्डे पर 4 ईरानी मिसाइल गिरे। इसराइली अखबार का इंकशाफ। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तनूर मालकान की ढिठाई। रोटी और नान की कीमतें कम न करने का ऐलान। होटल्स बंद कर दिए। लाहौर में महंगी रोटी और नान बेचने पर 13 अफराद गिरफ्तार। तनूर भी सील कर दिए गए। किसी की धमकियों में नहीं आएंगे। आवाम को सस्ती रोटी फराहम करके दम लेंगे। वजीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन का 2 टोक पैगाम।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सिंध में रोटी की कीमतों का सवाल गोल कर गए। सूबे में गन्नों की पैदावार 40 लाख टन होने का दावा। अपने खिलाफ नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस झूठा करार दे दिया। बिजली और पेट्रोल के बाद सीएनजी भी महंगी। फी किलो कीमत में 11 रुपए 70 पैसे तक इजाफा। एफबीआर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की चोरी में 20% अमला मुलव्वस। अवाम का बेड़ा गर्क करने वालों का बोझ नहीं उठा सकते। विफाकी वजीर तवानाई ओवैस लगारी का इंतबाह। सार्फिन से करोड़ों रुपए की ओवर बिलिंग का एतराफ। तकसीमकार कंपनी को किबला दुरुस्त करने के लिए 1 माह की मोहलत देती। कंदकोट और जैकबाबाद में पुलिस और रेंजर्स का डाकुओं के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। बख्तरबंद गाड़ियों और जदीद मशीनरी का इस्तेमाल। डाकुओं के कई ठिकानों और मोर्चों को आग लगा दी गई। कच्चे के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कार्रवाइयां नाजिमाबाद, लियाकताबाद, लियारी और पापोश में गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया। बारिशों के पेश नजर खतरनाक करार दी गई इमारतें खाली करने के ऐलानात। कराची के इलाके डिफेंस में नई सड़क पर खतरनाक ड्रिफ्टिंग महंगी पड़ी। पुलिस ने सड़क का हुलिया बिगाड़ने पर नौजवान को हवालात पहुंचा दिया। मरम्मत का खर्चा भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। रावलपिंडी में बारिश ने पाक न्यूजीलैंड पहले T20 पर पानी फेर दिया। सिर्फ 2 ही गेंदों का खेल होने के बाद मैच मनसूख कर दिया गया। शाहीन शाह ने 2 गेंदों पर 1 विकेट ली, 2 रन दिए। मैच खत्म होने पर तमाशाई मायूस। पॉलिसी के मुताबिक मैच की एक भी गेंद हो जाने पर टिकट रिफंड का हक खत्म हो जाता है।